मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जो स्थिति इस समय विश्वविद्यालयों की है वो बहुत गंभीर है और उसको आप देख सकते हैं विश्वविद्यालयों में जाकर के। तो और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है, और एक छोटी बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये भी है कि इसे अन्यथा न लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो YouTube या सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो इस तरह के संजीदा विषयों में सनसनीखेज बनाने के चक्कर में समाज का नुकसान कर देते हैं। आपको पक्ष और विपक्ष दिखाने की जिम्मेदारी है ताकि जो रहनुमा हैं उन तक बात पहुंचे कि सोसाइटी या छात्र क्या सोच रहे हैं। आपको एक पक्ष बनकर या एक पक्ष बनकर दूसरे के सामने विपक्ष की तरह आप खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा होगी। ये बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है और इस पर सरकारों को, राजनीतिक दलों को, मीडिया को बहुत ही इसको पीटा तो नहीं जाएगा ना सर, संजीदा तरीके से टैकल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्थिति अच्छी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ये सवाल आप राजीव से मैं आगे भी यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ जिसे आप यहाँ डिफेंड तो नहीं जाएगा ना, पूछकर कि आप ब्राह्मण हैं और उसके बाद आपको घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, आपको अलग अलग जगह पे छुआ जाएगा और आपके कपड़े उतारकर फाड़कर आपका रेप करने की कोशिश की जाएगी, आपको गाड़ी में डाला जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा ना सर। आज तक जर्नल कैटेगरी ने जब भी प्रदर्शन किया, धरना किया, 100 लोगों ने प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रकार की चीज नहीं हुई। तो ये आखिर क्या कारण है, कौन सी मानसिकता है जो कि जर्नल कैटेगरी का यदि कोई यूट्यूबर पूछ भी रहा है तो उसको आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे? ये बहुत सरप्राइजिंग है। और एक और चीज क्लियर कर दूं 20 सेकंड सिर्फ। हाँ। राजीव जी, मैं आपको एक एक्ट की याद दिला रहा हूं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्ट 1956 यूजीसी एक्ट, इसमें 4 पॉइंट्स के ऊपर यूजीसी को स्वायत्तता है, ऑटोनोमस है। एक है अपॉइंटमेंट्स, एक है एंटी रैगिंग, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टेंस लर्निंग। इन 4 पे वो खुद नियम बनाता है और यही कारण है कि इस एक्ट के अंदर जो उन्होंने 2012 का नियम था उसको हटाया। यही मैं क्लियर करना चाहता हूं। यह सारा बखेड़ा यूजीसी के स्तर पे हुआ है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है। सरकार की ड्राफ्टिंग के अंदर यह पॉइंट था जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं 2012 वाला, लेकिन अब नहीं है। और इसका हलफनामा जब आप देखेंगे, हम चर्चा करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि सरकार का ड्राफ्ट में ये था। ठीक है राजीव प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पैनलिस्ट हैं ये जनरल कैटेगरी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ आए हैं या ये यूजीसी कमीशन के तौर पर ये जो बातें कह रहे हैं, मैं ये जो घटना हुई है मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं और मैं किसी वीडियो के आधार पर किसी क्लिपिंग के आधार पर मैं किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। और मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत संजीदा सब्जेक्ट है और इसको इस तरह से जनरल कैटेगरी या ब्राह्मण या एससी या एसटी या ओबीसी के तौर पर मैं नहीं देखता। मैं एक छात्र और छात्रों के तौर पर इसको देख रहा हूं और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल होना चाहिए और इस माहौल को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं ज्यादा सोचता हूं। सरकार के मंत्री कहते हैं यूजीसी रेगुलेशन लाया गया, स्वागत योग्य कदम है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, बहुत राहत की बात है। अब इससे समझा क्या जाए? लवड़े न भोजन। इस समय एग्जाम्स के सीजन आने वाले, इस समय यूनिवर्सिटीज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा प्रेजेंस रहती है छात्रों की और पूरे आप किसी भी कैंपस में जाएं तो यही चर्चा का विषय रहता है। अब ये जो इस तरह का माहौल शिक्षण संस्थानों में अगर हो जाए, टीचर को छात्र अगर जाति के हिसाब से देखने लग जाए, छात्र अपने प्रोफेसर को अगर जाति के हिसाब से देखने लग जाए, छात्रों के बीच में आपस में कैंटीन में और हॉस्टल में और क्लासरूम में जाति के आधार पर चीजें होने लगे और उनमें, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अगर इसकी कोई सियासी मंशा थी तब तो और भी बहुत बुरी स्थिति कही जा सकती है। आप सोचिए हाल के दिनों में मुझे तो नहीं लगता कि कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही हो कि विश्वविद्यालय का माहौल न खराब हो, आप सब लोग मिलजुल के रहें और इससे ऊपर उठे। तो ये सारी बातें देश के एक सबसे बड़े विश्वविद्यालय, 1.5 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब छात्र हैं, उससे एफिलिएटेड इस कॉलेजेस को जोड़ लिए जाएं और देश के सबसे नामचीन कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं।
मैं इस किसी वीडियो क्लिपिंग के आधार पर उसमें क्या बोला गया है, किस जाति का जिक्र है, मैं इसके लिए नहीं जा रहा। मैं यूजीसी रेगुलेशन के जो पक्ष और विपक्ष में जो बातें आ रही हैं, जो छात्र समर्थन और विरोध कर रहे हैं, उनके क्या पक्ष है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, संस्थाओं की स्वायत्तता के बारे में सबको पता है कि संस्थाएं आजादी के बाद बनी कैसी और संस्थाओं की स्वायत्तता सरकारों के सामने कैसे नतमस्तक होती है, इसकी रियलिटी भी सब लोग जानते हैं। और कोई किसी एक सरकार की बात नहीं है, माफ कीजिएगा अगर आपको लग रहा हो कि मैं किसी एक सरकार की बात कर रहा हूं। और मैं विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक पढ़ा हूं, मुझे मालूम है ये सब यूजीसी की स्वायत्तता और यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता। तो खैर, बात उस पर दूसरी तरफ ले जाते हैं। पूजा, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है इसके पक्ष, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश में लोग 8 घंटे 6 घंटे स्क्रीन टाइम है, मोबाइल देखते हैं और सारी चीजें, और पैनल में भी आए लोग होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूजीसी रेगुलेशंस की नीति गिटीज को, उसके पूरे प्रावधानों को शायद इस देश के छात्रों ने भी, और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी, और जो लोग पैनल में या एक्सपर्ट के तौर पर बातें कर रहे हैं वो लोग भी, उसके समर्थन और विरोध के जितने पक्ष है उस पर कितने लोगों का ध्यान है। बहुत सारे लोग इसी बात पर केवल विरोध कर रहे हैं कि ये तो सामान्य वर्ग का एकदम गला घोट देगा, समझ रहे हो, और बहुत सारे लोग समर्थन इसी बात पर कर रहे हैं, ये तो ओबीसी एससी एसटी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच आया था, ये जानबूझ करके इसको रोका जाएगा, अब तो हमारा विश्वविद्यालय में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें नहीं। ये स्थिति अगर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्था का है तो आप सोचिए दूसरे विश्वविद्यालयों में इसको किस तरीके से देखा जा रहा होगा। ये किस तरीके से लाया गया, इसमें जाति को ऐसे जोड़ करके और इसके जो प्रोविजन है उसको ऐसा करा गया। पहले एक पक्ष को लगा कि ये बहुत ही मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बनाया गया है, अब दूसरे पक्ष को ये लग रहा है कि ये लाया गया था बस दिखाने के लिए, इसको जानबूझ करके रुकवाना था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे लाना था, तो लाया गया और इससे राजनीतिक हित साधने की कोशिश की गई और उसके बाद इसको रुकवा दिया गया। तो ये बहुत ही इसके बारे में क्या कहा जाए, इसका कैसे एंड होगा, और ये ऐसा पिटारा खोला गया है देश के सर्वोच्च शिक्षा के संस्थानों में अगर इस तरह की भावना है, और वो तो मैं कई जगह कई यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हॉस्टल्स में और हर जगह लड़के इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बहुत वोकल हैं। सबसे बड़ी बात है कि लड़के लड़कियां बहुत वोकल हैं, वो खुल करके आ रहे हैं सामने। तो आप समझिए कि अगर एक जगह पर 50 लड़के हैं और 25-30 एक तरफ, 20 एक तरफ है, तो एक उम्र है, उम्र का तकाजा है, और उसमें तनाव, पहले तो बात सब लोग मुंह से नहीं रख पाते पूजा, बहुत लोग मुंह से नहीं रख पाते तो बहुत लोग भावनाओं में व्यक्त करते हैं, और कई बार इसी तरह का तनाव हिंसक हो जाता है। अभी जो हाल में घटना जिसकी वजह से आप जिक्र कर रही हैं, जो घटना घटी थी वो ऐसे ही वहां पर माहौल हुआ समर्थन और विरोध में, और फिर जातिवाद पे बात, फिर ब्राह्मण होने पे, फिर दलित होने पे, और फिर मामला थाने तक पहुंच गया, और थाने में भी वहां पर घेराव और इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली जैसी जगह में छात्र पहुंचे थे। मेरा ये मुझे देख के ये लगता है कि पता नहीं किस दिमाग से, पता नहीं किस हिसाब से यूजीसी की रेगुलेशन लाए गए, जो छात्रों के दोनों वर्गों में इसने बहुत भयंकर असंतोष पैदा किया। सूर्या मैथिल साहब, स्टूडेंट्स कह रहे हैं यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर दिया, ये बिल समानता के लिए लाया गया था, या तो छात्रों के बीच ये क्या चल रहा है, एक दूसरे की जाति पूछ रहे हैं, छात्रों को ही बांट दिया है 2 धड़ों में। इसके अंदर यूजीसी के लेवल पे ही कहीं ना कहीं कोई गलती हुई थी, इसी कारण ये सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। वरना मैं आपके दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिस संसदीय कमेटी ने इस यूजीसी में बदलाव की अनुशंसा की थी, उसके खुद के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, और उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हमने 2012 का जो नियम है उसको नहीं हटाया था कि यदि कोई झूठ बोलता है, किसी झूठा आरोप लगाता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये जो भी बखेड़ा खड़ा हुआ यूजीसी के अपने लेवल पे खड़ा हुआ, जो ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट में ये नियम था, लेकिन यूजीसी ने अपने लेवल पे इस ड्राफ्ट में से इस नियम को हटाया, पहली चीज। और वो कोर्ट में अभी पता भी चल जाएगा 19 तारीख को, जब हलफनामे आएंगे तो सब पता चल जाएगा। हाँ, दूसरी चीज, स्टे का विरोध नहीं कर पाई थी सरकार, डिफेंड तक नहीं कर पाई। नहीं तो सरकार ने जब, तो सवाल उठ रहे हैं ना कि आखिर फिर मंशा क्या थी। मैं वही तो कहना चाहता हूं कि सरकार खुद अपराध है कि इस प्रकार से यूजीसी ने इस प्रकार की चीजें कैसे कर ली।
अपने लेवल पे कैसे कर ली उन्होंने अपनी जो अच्छा एक मिनट राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। मतलब ये बात कुछ हजम हो रही है कि यूजीसी ने अपने लेवल पे जो है चेंजेस अमेंडमेंट वो कर लेती है और सरकार को पता नहीं, ये बात हजम हो रही है राजीव? अरे पूजा, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? कार्यक्रम देखने वाले सारे लोग समझ रहे हैं, जानते हैं 20 सेकंड यूजीसी क्या है। यूजीसी क्या है, और ये संसद की अगर एजुकेशन की कमेटी ने उसको अपनी सिफारिशें दी थी और उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और उसके कमेटी उस एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके प्रेसिडेंट हैं दिग्विजय सिंह, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद थे, दूसरे पार्टियों के भी सांसद थे। वो उस कमेटी से ये हो करके निकला है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बना है, और ये पूरा सबको पता है। और सरकार उसका बचाव करते हुए भारत के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए किसी का दुरुपयोग नहीं होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सरकार के आंखों के सामने से या सरकार की मंजूरी के बगैर आपको लगता है कि यूजीसी ने ये रेगुलेशन लागू कर दिया? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अब ये बात जरूर है कि अब बवाल बढ़ने के बाद अब सरकार को बीच का रास्ता या यूजीसी को बीच का रास्ता नहीं दिखाई दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई दिया है। लेकिन ये मैंने शुरू में आपको बोला कि इल ड्राफ्टेड है, अपूर्ण तैयारी के साथ था या बहुत ही गलत मंशा के साथ था। अब ये कैसे सामने आए ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे भी था इसने सबसे पहले उसमें देखिए प्रावधानों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की भी उस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा कि ये जो रेगुलेशंस है इसमें अस्पष्टता है और इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। और उसमें बहुत सारी चीजें उसने कहा कि रैगिंग, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा संस्थान सबसे ज्यादा परेशान छात्र, उसको आपने रैगिंग को ही हटा दिया। और ये कास्ट, और जब आपने उसका जो दो प्रावधान है पूजा 3C और 3E, 3E ये कहता है कि किसी भी छात्र छात्रा के साथ जाति, धर्म, जन्म क्षेत्र यानी बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, और इसके अलावा धर्म, इसके अलावा दिव्यांगजन, महिला, 3E सबको समेटता है। अगर वो रहता और उसके रहने के बावजूद आपने C रखा, C में क्या रखा? जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, SC, ST, OBC। और यहीं से बात, जब आपने सबको रख लिया तो फिर 3C की जरूरत क्या थी? ये इसके विरोध में बात कही जाती है। दूसरा पक्ष ये है कि वो कहता है कि जाति के आधार पर विभेद SC, ST और OBC के साथ ही होता है, इसलिए ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। जो पक्ष में लोग हैं वो कहते हैं कि जो विपक्ष में वो कहते हैं कि इस झूठी शिकायत का इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी हो तो उसमें भी सजा का प्रावधान नहीं। किसी बच्चे को या किसी यूनिवर्सिटी के टीचर को या नॉन टीचिंग स्टाफ को इसमें सजा का प्रावधान तो वैसे भी नहीं है, तो इसमें झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान कैसे जोड़ सकते हैं? उसमें तो जो कमेटी है और कमेटी, उसमें भी कमेटी में लोग उसका पक्ष है, ये जानना बहुत जरूरी है लोगों को। इसकी कमेटी बनेगी, इसमें 10 लोग होंगे। 10 में आपने कहा है कि गर्ल का, फीमेल का, आपने कहा है कि दिव्यांगजन का, एक SC का, एक ST का और एक OBC का। ये 5 का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो जनरल जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कह रहे हैं 5 तो जरूरी है, और 10 में 3 और भी हो सकते हैं, 2 और भी हो सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन इक्विटी कमेटी में कहां है? वो तो लिखा नहीं गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उसमें लिखा जाना चाहिए कि 5 अनरिजर्व्ड होने चाहिए थे, 5 इनका होना चाहिए था, तो बराबर होता। आपने ऐसा नहीं किया। दो जो इसके समर्थन में वो ये कहते हैं कि जब देश के 90% विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और प्रिंसिपल जनरल कैटेगरी के हैं और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ही इसका हेड होगा एथिक्स इस कमेटी का, तो फिर उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों के रिप्रेजेंटेशन, जो चीज कही नहीं जाती है इसका मतलब है कि वो जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्वेशन 22% 15% ST को दे रहे हैं, SC को दे रहे हैं, 7.5% ST को दे रहे हैं, 27% बैकवर्ड को दे रहे हैं और EWS को दे रहे हैं, तो बाकी जो बचा वो जनरल का है, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या है कि स्पष्टता नहीं थी। इसके अलावा पूजा, जाति भारत की एक कड़वी हकीकत है, और अगर आप देखें तो विद इन SCs भी बाइफर्केशन है, OBCs में भी बाइफर्केशन है, OBCs में भी कुछ ताकतवर जातियां हैं जो दूसरे OBCs,
तो विद इन ओबीसी अगर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो उसका आपने क्लासिफिकेशन कहाँ किया? तो मूल बात मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीजें, मैं एक विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, आप भी पढ़ी हैं। हमारे जमाने में ही मंडल आयोग आया और इसके बाद उच्च शिक्षा में आरक्षण उसके बाद आया, और बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं क्लास में, कोई बच्चा दूसरे से नहीं ये पूछता, या ऐसा माहौल नहीं था जब टीचर को टाइटल के हिसाब से बच्चे के दिमाग में आने लगे, ओहो ये तो इस कैटेगरी का है, ये तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर सकता है। इस तरह का माहौल, और अगर क्लास में कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाति देख के दोस्ती करता हो, ये कोई मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने कार्यक्रम जब किए थे, आप मेरे कार्यक्रम पीछे को उठा के देख लिए, बहुत ही संजीदा तरीके से समर्थन और विरोध वाले छात्रों ने बहुत ही अच्छे पॉइंट रखे और बिल्कुल सामान्य तरीके से बात हो रही थी। तो ये बात तब होती है, मैंने पहले आपको कहा, जब आपके पास शब्द होते हैं तब आप अपनी बातों को रख लेते हैं। बहुत लोगों के पास शब्द नहीं होता तो अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, और जब वो भी नहीं होता तब वो हिंसक हो जाते हैं, आप हाथ उठा देते हैं, आप धक्का मुक्की करने लगते हैं। तो सारे छात्रों में इस तरह का विवेक हो, इस तरह का विजडम हो, ऐसी स्थिति नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। निश्चित तौर पर यूजीसी के रेगुलेशन जो 13 जनवरी को आए हैं, वो इतने इल ड्राफ्टेड हैं, या इतनी कमजोर तैयारी के साथ, या पता नहीं किस मंशा के साथ आए हैं, जिन्होंने जिस रेगुलेशन की वजह से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का माहौल खराब हुआ है। हर तरफ अगर आप देखें, छात्रों में पहले उसके विरोध को लेकर प्रदर्शन हुए और फिर अब समर्थन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी एक मुद्दे पर विरोध भी है और समर्थन भी है, और छात्रों की संख्या करीब करीब बराबर की है। तो ये टकराव की स्थिति या वहां पर तनाव की स्थिति होने की संभावना रहती है। मैं भी ऐसे कई प्रदर्शनों में गया जो समर्थन या विरोध में थे, लेकिन वहां पर लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन अब वो उससे मामला आगे तक जा रहा है। अब मैं देखता हूं कि लोग अपना आपा खो रहे हैं, और छात्रों में आप जानती हैं उम्र भी कम होती है, और इस चीज को लेकर के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से खास तौर पर, सिवाय पहले तो जब आया तो एक लाइन क्या शिक्षा मंत्री देश के है, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन बोली कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, और अब सिर्फ एक बात कि ये मामला सब जुडिस है। ठीक है, और इसके विरोध और समर्थन में राजनीतिक दलों का आप उस तरह से देखिए, खुल करके कोई नहीं आया चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके, वो समर्थन के लिए सामने आ रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए।